सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल पेश किए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। रिमार्क्स दे कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए हैं मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए कि जो ऑफिसर ट्रायल चाहता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाले ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो केस फैसला कैसे दे सकता है? केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। एयरलाइन की बहाली के तारीखी लम्हात। PIA की 4 साल बाद यूरोप के लिए प्रवासों की बहाली का बाकायदा आगाज। वज़ीर दिफा और एविएशन ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद से पेरिस की परवाज की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। परवाज PK 749 कुछ देर बाद फ्रांस के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यूरोप परवासों की बहाली को पुरवकार तकरीब का इनकाद। DG सिविल एविएशन, CEO PIA, CSO ASF समेत अहम शख्सियात की शिरकत। कोयटा के करीब संजदी के इलाके में कोयले के कान में 12 मजदूर फंस गए। 18 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल कानकनों को रेस्क्यू ना किया जा सका। कल शाम को कान में धमाके की वजह से मजदूर अंदर फंस गए थे। लाहौर में रवा सीजन की शदीद तरीन धुंध। शहर में भी हद निगाह सिफर हो गई। फेरोजपुर रोड पर जूतियों से भरा ट्रक रिक्शे को बचाते हुए मेट्रो बस ट्रैक से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी। शदीद धुंध की वजह से मैदानी इलाकों में ज्यादातर मोटरवेज बंद हैं। ट्रेन और प्रवासों का स्केड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। घंटों लेट। मुसाफिर शदीद जहनी अजियत का शिकार। श्रीनगर, गिलगित, सवात, स्कर्दू समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। आज पंजाब के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। विफाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। सरबराह JUI की खैरियत दरियाफ्त की, सेहत से मुतल्लिक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया है। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से देरीना न्याज़मंदी। पाकिस्तान की सियासत में मौलाना का मुस्बत किरदार काबिल तारीफ है। एहतसाब अदालत लाहौर में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक परवेज इलाही के मुताबिक आयद इल्जामात में वो कसूरवार नहीं है। परवेज इलाही ने ट्रायल का सामना करने का दावा किया। अदालत गवाहों को तलबी के नोटिस जारी करती है। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने एक सफ़े पर मुश्तमिल हुक्म जारी किया। सिंध असेंबली का रवां साल का मुख्तसर तरीन इजलास कोरम पूरा न होने की वजह से इजलास 2 मिनट के बाद ही मुलतवी कर दिया गया। इजलास में सिर्फ 4 अरकान असेंबली मौजूद थे। सिंध असेंबली का इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया गया है। हज दरखास्तों की महदूद कोटे पर वसूली आज से शुरू कर दी गई। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत बाकी रह जाने वाले 5000 के कोटे पर दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। मुल्क भर में तमाम नामजद बैंक रोजाना की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल कर रहे हैं। दरखास्त गुजारों की पहली 2 अक़सात की मद में 6 लाख दरखास्त के हमरा जमा कराना होंगे। कुर्बानी या अलग कमरे के इजाफी अखराजात होंगे। लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए 24 अरब की लागत से मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने पर
111 केवी फीडर्स पर जदीद तरीन तारें बिछाने का फैसला हुआ है। 70 से 80% तक बिजली चोरी होने पर एरियल बंडल केबल बिछा दी गई है। एबी केबल की तनसीब से डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी नहीं हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं महा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ करेंगे बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाले अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला दे सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए हैं मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। तौसीफ अब्बास से हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ, क्या डिटेल्स हैं इस कार्रवाई की? जी, आज जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस था उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 रुकनी जो है आईनी बेंच है उसने की। और इस समाअत के आगाज पर जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस अफसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला सुना सकता है। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए हैं मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। इस आर्मी के अफसर को इतना तजर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सजा सुना दे। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल करूंगा। जबकि जमाल मंदोखेल ने एक मौके पर फिर कहा कि आर्मी एक्ट और बाकी कानून में फर्क होता है। आइन के मुताबिक ये तमाम बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कानून में माकूल वजाहत दी गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार दिया हुआ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एक मौके पर रिमार्क दिए कि फील्ड मार्शल में डिफेंस वकील होता है, वहां जज नहीं होते। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट सिर्फ स्पेशल कानून है और स्पेशल कानून के शवाहिद और ट्रायल का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। एक मौके पर जस्टिस नईम अगवान ने कहा कि आमतौर पर है कि फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है। मुनासिब होता कि आप आगाह कर देते कि फौजी अदालतों में ट्रायल किन मराहल से गुजरता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोर्ट मार्शल के खिलाफ मुकदमा सुनता रहा हूँ। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है, मर्जी का वकील करने की भी सहूलत होती है। फौजी अदालतों को ट्रायल में आम अदालत जैसा ही होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने मजीद कहा कि फौजी अदालत में बतौर वकील सफाई पेश होता रहा हूँ। मुल्ज़म के लिए वकील के साथ एक अफसर बतौर दोस्त भी मुकर्रर किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ।